प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। हेनरी फ्योल का ये 9th प्रिंसिपल है। इससे पहले 8 प्रिंसिपल हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन को समझने के लिए इस फिगर को समझना जरूरी है। देखिए इस फिगर में आप देखें, टॉप पे पर्सन ए इज द मेन अथॉरिटी एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल पे ए अथॉरिटी है। अब ये जो फिगर हमें शो कर रही है, ये दिखा रही है चेन ऑफ सुपीरियर्स, चेन ऑफ हेड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए समझिए, ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी, डी, ई, एफ। यानी बी का इमीडिएट बॉस ए है, सी का इमीडिएट बॉस बी है, डी का इमीडिएट बॉस सी है। इसे हम बोलते हैं चेन ऑफ अथॉरिटी। यानी लोगों के पास जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसकी एक चेन है। चेन ऑफ सुपीरियर्स है ये, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और ये निर्धारित करती है कि जो कम्युनिकेशन है, जो फॉर्मल बातचीत होगी, औपचारिक, फॉर्मल मतलब होता है जिसे हम जानबूझकर करते हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो चीज फॉर्मल होती है कि हमें करनी ही पड़ेगी, वो पोजीशन की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या कहता है कि कम्युनिकेशन एक चेन में, एक सीक्वेंस में फ्लो होना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस तरफ देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ए ने एन को देनी है तो इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करेगी? पहले वो जे को देगा, जे के को कम्युनिकेट करेगा, के एल को, एल एम को, एम एन को कम्युनिकेट करेगा। ये है चेन ऑफ कम्युनिकेशन। इससे क्या रहता है? क्लैरिटी रहती है। एक तो इमीडिएट बॉस को पता होता है कि उसके अंडर जो सबॉर्डिनेट है उसको क्या कम्युनिकेट किया गया है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर ए ने कुछ कम्युनिकेट कर दिया डायरेक्ट एफ को, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, ए ने कोई चीज कम्युनिकेट करनी थी, कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी या ऑर्डर देना था किसको? एफ को, और उसने बी सी डी ई को बताए बगैर डायरेक्ट वो कम्युनिकेशन एफ को कर दिया। इसका मतलब एफ का जो इमीडिएट बॉस है ई, उसको जानकारी ही नहीं है। तो इस केस में एफ से अगर कोई मिस्टेक हो गई तो ई उसके लिए अकाउंटेबल नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और ये चेन ऑफ कमांड प्रिंसिपल के खिलाफ हो जाएगा। यानी हर सुपीरियर को पता होना चाहिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसके सबॉर्डिनेट्स को दी गई है वो उसके थ्रू दी गई है। तो ये है हमारा कि कम्युनिकेशन को, फ्लो को, फॉर्मल फ्लो को निर्धारित करता है, डिटरमाइन करता है क्या? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बताता है हमें। अब देखिए इसके बेनिफिट देखें आप। प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट मीन्स पॉजिटिव इफेक्ट्स। सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन होगा, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस और जो कमांड होगी वो एक सिस्टम से होगी। और जब भी कोई चीज़ सिस्टम से होती है उसमें क्लैरिटी रहती है, उसका एक रिकॉर्ड रहता है। गलती करने वाले को हम अकाउंटेबल, जवाबदेही उसकी तय कर सकते हैं कि आपको देखिए ये ऑर्डर इतने बजे टाइमली दिया गया था। नो कम्युनिकेशन गैप। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो काम नहीं हो पाता? वो है कम्युनिकेशन गैप। यानी बातचीत नहीं हो पाती और हम सोचते हैं काम हो जाए। नो, कम्युनिकेशन गैप को खत्म करता है क्या? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, क्योंकि उसमें पता है किसने किससे बातचीत करनी है। अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो परिणाम क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कम्युनिकेशन गैप होगा एक तो, यानी जो बॉस चाहता है काम कराना एम्प्लॉय से, वो एम्प्लॉय को नहीं पता, और एम्प्लॉय जो सजेशन देना चाहता है बॉस को, वो बॉस को नहीं पता। इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से काम टाइम पे नहीं हो पाता। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी। किसकी अथॉरिटी कितनी है, इसकी क्लैरिटी, स्पष्टता नहीं हो पाती। यानी देखिए ये जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है, लाइन ऑफ सुपीरियर्स है, टॉप टू बॉटम, हर पोजीशन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हर पोजीशन की डिग्निटी है। और वो डिग्निटी और रिस्पेक्ट कब खत्म हो जाती है? जब हम इस चेन को ब्रेक करते हैं, इसको फॉलो नहीं करते। तो इसको फॉलो करना जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। यानी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप हमारा, उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं रहती,
उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते, उसमें क्लैरिटी नहीं रहती अगर हम इसे फॉलो ना करें। अब देखिए हमें आगे क्या करना है। अब हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं इसमें, और ई ने कोई इंफॉर्मेशन एम को देनी है। देखिए ई ने एक इंफॉर्मेशन एम को देनी है, तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होगी? ई डी सी बी ए जे के एल एम, ये है चेन ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें तो बहुत टाइम लगता है, और हम सिचुएशन ले लेते हैं कि ये अर्जेंट है, ई को इंफॉर्मेशन तुरंत देनी है, अर्जेंट है, और ई और एम एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं, दोनों सुपीरियर्स। तो जब अर्जेंसी हो यानी इमरजेंसी हो तो ई कंस्ट्रक्ट करेगा यानी बनाएगा क्या? गैंग प्लैंक। देयर विल बी ए गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इसे मैं लिख देता हूं, इट इज गैंग प्लैंक। यानी इन केस ऑफ अर्जेंसी एंड इमरजेंसी ई कैन कॉन्टैक्ट विद एम, यानी जो दो सुपीरियर्स हैं वो एक दूसरे से सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना चेन ऑफ कमांड को फॉलो किए, क्योंकि इमरजेंसी है, अर्जेंसी है। बट इसके लिए उनको अपने इमीडिएट बॉस को बताना होगा, या तो पहले से बता दें या कम्युनिकेशन के बाद बता दें, क्योंकि अर्जेंसी है। अर्जेंसी का मतलब तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर हम प्रॉपर चेन को फॉलो करें तो डिले हो जाएगा, उस कम्युनिकेशन का जो प्रभाव इफेक्ट आना चाहिए वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा। तो इस केस में क्या करते हैं, दो सुपीरियर्स यानी जैसे ई और एम जो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं वो एक गैंग प्लैंक कंस्ट्रक्ट करेंगे। गैंग प्लैंक क्या है? अर्जेंसी में एक दूसरे से डायरेक्ट बातचीत, और इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे अपने इमीडिएट बॉस को कि उनकी ये बातचीत हुई है और ये इमरजेंसी थी। याद रहे गैंग प्लैंक जो है ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता, यानी सामान्य स्थितियों में नहीं होता, और इसको सामान्य बनाना भी नहीं चाहिए कि डेली करने लग गए। नो, इट इज यूज्ड फॉर इमरजेंसी एंड अर्जेंसी सिचुएशन। अब प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन को आप दोबारा समझ लो कि हमें एक फॉर्मल औपचारिक चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ सुपीरियर और चेन ऑफ कम्युनिकेशन यानी बातचीत की जो एक चेन है उसको पूरी तरह से फॉलो करना है, ताकि कम्युनिकेशन का 100% इफेक्ट आ सके और हर किसी को सुपीरियर सुबॉर्डिनेट रिलेशनशिप की जानकारी हो और उसकी क्लैरिटी हो।